नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार पांडे आप लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 10th साइंस का अम्ल क्षार एवं लवण का पार्ट 2 देखेंगे। ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में देखेंगे क्या हम लवण के बारे में। तो लवण कहते किसे हैं? तो अम्ल तथा क्षारक के उदासीनी अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। अम्ल तथा क्षारक के उदासीनी अभिक्रिया से, अम्ल तथा क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। उसके बाद हम पीएच मान पढ़ें, पीएच पैमाना। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात पीएच मान का मतलब होता है किसी अम्लीय विलयन में H धन आयनों के प्रति लीटर मात्रा तथा क्षारीय विलयन के OH ऋण आयनों की प्रति लीटर में मात्रा को जिस परिकल्पना द्वारा H धन आयन और OH ऋण आयन को जिस पैमाने पर व्यक्त किया गया उसे पीएच पैमाना कहते हैं। तो पीएच पैमाने पर हुआ क्या? तो इस पर अम्ल और क्षार को बताया गया, जिससे ये पीएच स्केल है पूरा बना। 0 से लेकर 14 तक इस पर अंक अंकित होते हैं। 0 से लेकर 6 तक अम्लीय होता है। जिस तत्व का पीएच मान 0 से लेकर 6 तक होता है, तत्व या पदार्थ का मान, वो अम्लीय होता है, और जिसका 8 से 14 होता है वो क्षारीय होता है। बीच में बचा ये 7, ये कैसा होता है? तो ये उदासीन होता है, अर्थात ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो कुछ आज हमने पीएच मान के उदाहरण लिए हैं जिनको ट्रिक द्वारा सीखेंगे। जैसे हमारा नमक है, नमक का पीएच मान कितना होता है? 7, जल का 7, रक्त का भी 7.4, आंसू का 7.4, नींबू का 2.4, सिरके का 3, शराब का 2.8 और दूध का 6.4। तो आइए हम इसको ट्रिक द्वारा देखते हैं। जैसे नमक का पीएच मान कितना है? 7। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? नमक की। तो नमक का पीएच मान कितना हुआ? 7। उसके बाद जल का भी पीएच मान 7 होता है और सप्ताह में के 7 दिन हमको जल को भी आवश्यकता पड़ती है, जल की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जल का पीएच मान कितना हुआ? 7। फिर आया रक्त, रक्त का पीएच मान कितना हुआ? 7.4। तो हफ्ते में हम सप्ताह में जानते हैं 7 दिन होते हैं, और इस 0.4 को हम जानते हैं ब्लड ग्रुप यानी रक्त का जो वर्ग होता है वो 4 होते हैं। एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। यानी इन 4 ग्रुपों में से कोई एक ग्रुप होता है। तो इन 4 ग्रुपों में से अगर हमारे पास एक भी ग्रुप की कमी है तो हमारे पास रक्त की क्या होगी? कमी हो जाएगी। अर्थात हम ऐसा याद करेंगे तो रक्त की ज़रूरत हमें 7 दिन पर ज़रूरत पड़ती है, और कौन से? चारों ग्रुप में से किसी एक की, यानी चारों ग्रुप में से जो भी हमारे पास एक ग्रुप है उसकी आवश्यकता में कितने दिन पड़ेगी? 7 दिन पड़ेगी। उसके बाद आता है आंसू का, आंसू का भी 7.4 होता है। तो आंसू का भी यहीं से रिलेट करेंगे कि ब्लड वर्ग कितने होते हैं? 7। ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ होता है। अगर इन चारों वर्गों में से कोई भी वर्ग हमारे पास नहीं है तो 7 दिन में से किसी दिन नहीं है तो हमारे आंख में क्या आएगा? आंसू आएगा। तो आंसू का भी 7.4 हो जाएगा। नींबू का 2.5, अगर इसको हम बनाएं तो 2.4 का मतलब हुआ लगभग में 2.5 यानी 2.5 के। एक नींबू मिलता कितने का है? तो 2.5 रुपये का। तो एक नींबू का मूल्य कितना होता है? 2.5 रुपये, अर्थात इसका पीएच मान 2.4। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो 3, और दशमलव लगाकर हम 0 बढ़ा लेंगे। तो ये कितना अगर दशमलव हटाएं तो हो गया 30, यानी सिरका 1 लीटर कितने का मिलता है? 30 रुपये का। तो 30 रुपये के सिरके से रिलेट कर लेंगे 3 होगा। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का 2.8 होता है। इसको कैसे याद करेंगे? तो शराब जो भी आदमी पीता है वो कैसा काम करता है? तो वो नंबर 2 का काम करता है। और कब करेगा? जब अंधेरा होगा, यानी 8 बजे के बाद करेगा। शराब जो पिएगा वो नंबर 2 का काम करेगा, और कब? 8 बजे के बाद। तो इसका हो जाएगा 2.8। दूध का कितना होता है? तो 6.4 हो जाएगा। 6.4 अर्थात 64 रुपये लीटर दूध। 1 लीटर दूध कितने का मिलता है? तो 64 रुपये का। यहाँ पर केवल ट्रिक बनाया गया है, बाकी 64 रुपये का दूध मिलता नहीं। आगे देखिए, पीएच मान का पता किसने लगाया था? तो सारेंस ने लगाया था। पीएच मान का पता किसने लगाया था? तो सारेंस ने लगाया था। आइए हम एक अभिक्रिया देखते हैं, विरंजक चूर्ण। तो आइए देखते हैं विरंजक चूर्ण। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है?
कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका रासायनिक नाम होता है। अणुसूत्र क्या होता है? CaOCl2। निर्माण की विधियाँ क्या होती है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है और इसके साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। यानी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण और जल बनता है। भौतिक गुण में क्या है? यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। इसे जल में घोलने पर दुधिया रंग का विलयन प्राप्त होता है। दुधिया रंग का मतलब सफ़ेद रंग का विलयन प्राप्त होता है। इसमें क्लोरीन की गंध आती है। और इसमें किस चीज़ की गंध आती है? तो क्लोरीन की। रासायनिक गुण में क्या हुआ? CaOCl2 को जब तनु अम्ल से क्रिया कराई गई तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होने लगी अर्थात निकलने लगी। जब विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु अम्ल से कराई गई तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू हो गई।